मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास थर्ड को साइंस पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिसमें जान होती है, नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिसमें जान नहीं होती। तो जैसे लिविंग थिंग्स में आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि इनमें जान है। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे डेस्क है, टेबल है, चेयर है, ये हमारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जान नहीं होती है। उसके बाद हमारा है मैन मेड थिंग्स, यानी कि जो चीज़ें हम इंसान बनाते हैं उनको मैन मेड थिंग्स हो कहते हैं और उसमें जान नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स, कंप्यूटर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम इंसानों ने बनाई हैं और इसमें जान नहीं है, इसलिए हम इनको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। दूसरा हमारा है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स यानी प्रकृति के द्वारा जो हमको प्राप्त होती हैं, जैसे ट्रीज़ है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकृति द्वारा मिलती है। और जो नेचुरल थिंग्स होती है उसमें जान होती है। अब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे। The world in which we live in very beautiful. There are many things around us. ये जो हमारा वर्ल्ड है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं या पाई जाती हैं। ट्रीज, टॉयज, एनिमल्स, एयरप्लेन्स, कार्स, कंप्यूटर, रॉक्स, रॉकेट, फ्लावर्स एक्सेट्रा। जैसे कार हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमको आसपास अपने नज़र आती हैं। Some of these things like toys, aeroplanes, cars, computers are called man-made things. अब जैसे कंप्यूटर हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ये क्या है? हम इंसानों ने बनाई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? man-made things कहते हैं। Things like trees, animals, birds, moon, rocket, etc. called natural things. और वो चीज़ें जो प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त हैं उनको हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे ट्रीज हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये। ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग थिंग्स जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स से काफ़ी चीज़ों से अलग हैं। तो अब उसके बारे में पढ़ाएंगे। पहला है लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। मैन एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स एंड एलिफेंट्स वॉक और रन। जो जानवर हैं, हम इंसान हैं, या तो हम दौड़ते हैं या तो हम चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। फिशेस स्विम, मछली पानी में तैरती है। स्नेक्स क्रॉबल, स्नेक्स क्या करता है? सांप क्या करता है? वो ज़मीन पे रेंगता है। फ्रॉग्स हप और जंप्स, फ्रॉग क्या करता है? कूदता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप देखेंगे मेढक कूदता है। यानी कि ये जितने एग्जाम्पल्स हैं इससे हमको ये पता चलता है कि ये अपना एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स, फिन्स और बॉडी। एनिमल्स जो हैं वो किसकी मदद से घूमते हैं? अपने लिम्स से। किसी के पर होते हैं, मछली का देखो फिन्स होता है, उससे वो तैरती है। तो सब अपने अपने तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं। लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो खाने के लिए, भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। ये क्यों घूमते हैं? क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाता है कि उनका जीवन है, वो जिंदा है, उनकी ज़िंदगी है। प्लांट्स ऑल्सो मूव। प्लांट्स को भी हम मूव कह सकते हैं, लेकिन प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आप ये देखिएगा प्लांट्स एक ही जगह पे रहता है, लेकिन उनकी टहनियाँ इधर से उधर घूमती हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। मतलब आपने देखा वो टहनियाँ एक जगह पे नहीं रहती हैं, एक जगह पे मतलब पेड़ में ही लगी रहती हैं,
लेकिन वो हिलती डुलती रहती हैं, तो इसलिए हम उसको मूव कह सकते हैं। प्लांट्स लाइक क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट टू क्लिम्ब। जो प्लांट्स क्लिम्बर, क्लिम्बर कौन से प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो लताएं, उनको आप देखिएगा दीवारों के पास लगा, दीवारों के सहारे वो ऊपर चढ़ जाती हैं, या अगर पेड़ है तो पेड़ के तने से लपेट करके वो ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ये क्लिम्बर जो है दूसरे के सपोर्ट के से ले करके वो आगे बढ़ती जाती हैं। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड सनफ्लावर टर्न इनटू फेस टुवर्ड द सन। अभी जैसे हमने क्लिम्बर के बताया कि क्लिम्बर दूसरी चीज़ों का सपोर्ट पाके, सहारा पाके आगे बढ़ती जाती हैं, उसी तरीके से क्रीपर्स जो है, क्रीपर्स वो प्लांट्स हैं जो ज़मीन पे फैलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इसकी लताएं जो है ज़मीन पे ही फैलती हैं, ठीक है। और जैसे सनफ्लावर हो गया, सूरजमुखी का फूल है, वो देखिएगा जिस तरफ सूरज की रोशनी आती है उस तरफ उसका मुख होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपने से एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं, उसको उठा करके इधर से उधर ले जाना होता है। जैसे डेस्क है, डेस्क अपने से इधर से उधर तो नहीं जाएगी, तो उसको क्या है, दो लोग मिल करके उठा करके दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करते ले जाते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो बढ़ती है। अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट। अभी आप देखिएगा कोई एक छोटा बच्चा है, गोदी का बच्चा है, 1 साल का होता है तो देखना धीरे धीरे चलना शुरू होता है। उसी तरीके से जैसे जैसे साल बढ़ता है वैसे वैसे वो बड़ा होकर के एडल्ट हो जाता है। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन एंड अ बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री। जैसे एक मुर्गी का बच्चा है, कैसे अंडा होता है, अंडे से उसमें से बच्चे निकलते हैं, आप देखिएगा वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के वो क्या बन जाता है, मुर्गी बन जाती है। उसी तरीके से प्लांट को देखिएगा, अगर हम बीज लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, मिट्टी में बीज लगाते हैं ना, तो उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो आप देखिएगा वो धीरे धीरे वो नन्हा पौधा बड़ा होते होते एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। दे ग्रो एंड चेंज, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। वो क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बढ़ते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते हैं उनमें चेंजेस, बदलाव आता रहता है। कंप्यूटर्स, डॉल्स, रॉक्स, एयर एंड वाटर डू नॉट ग्रो, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कंप्यूटर हो गया, डॉल हो गई, बुक हो गई, ये नहीं बढ़ती, जिस उनका जो साइज़ का बनाया है वो उसी साइज़ के रहती, चाहे जितने साल बीत जाए। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो बढ़ती नहीं है, वो जितनी उसका शेप और साइज़ में बनाया होता है वो उसी शेप और साइज़ में रहती है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स जो है उनको भोजन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जान होती है, इसलिए उनको भोजन की यानी कि खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको भूख लगती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जिंदा रहने के लिए खाना खाती हैं। फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो। खाने से क्या होता है, वो लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स जो है लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये अपना खाना सूरज की रोशनी, पानी और जो हमसे ऑक्सीजन मिलता है उनसे ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और जितने भी जानवर हैं वो एनिमल जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। आप देखिएगा जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि जो घास खाते हैं, है ना, तो वो घास खाने वाले जानवर कौन से होते हैं, जैसे डियर हो गया, काऊ है, बफेलो है, ये आपका क्या हो गया, ये हर्बीवोरस एनिमल है और ये प्लांट खाते हैं, डायरेक्टली ये प्लांट खाते हैं। लेकिन कुछ जानवर जो हैं इन हर्बीवोरस जानवरों को खाते हैं, भेड़ बकरी को खाते हैं। जैसे लॉयन जो है दूसरे जानवरों को मार के खाता है, तो वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली प्लांट पे निर्भर है। एनिमल्स ईट फूड थ्रू देयर माउथ। जानवर जो है अपना खाना मुंह से खाते हैं। आवर डॉल
एंड टेडी बियर डज नॉट नीड फूड। अब हमारे पास अगर डॉल है, टेडी बियर है, वो क्या है, वो खाना नहीं खाती है। दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड। ये जितने भी हैं ये लोग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे डॉल वगैरह, ये डॉल है, टेडी बियर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाती हैं और जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो खाना खाती हैं। उसके बाद है लिविंग थिंग्स फील, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान होती हैं वो फील महसूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन सडनली अ पिन प्रिक्स योर हैंड, यू फील द पेन एंड इमीडिएटली मूव योर हैंड। अब आप कैसे पता कर सकते हैं, जैसे आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए, अगर आपका वो सेफ्टी पिन हाथ में चुभ जाता है तो अब तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं, तो इसका क्या आपको महसूस हुआ कि वो चीज़ चुभ गई है। या कहीं आप देखिएगा आग जल रही है, आग के नज़दीक आप जाए, आपका हाथ लगता है तो आपको गर्माहट महसूस होता है, तो तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि ये आपको महसूस हो रहा है कि वो चीज़ गर्म है और उसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो महसूस करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो फील पेन और प्लेजर, जो जानवर हैं उनको भी दर्द महसूस होता है, खुशी भी महसूस होती है। अभी अगर आप किसी जानवर को पाले हो और उनको खाना देते हो तो कितना खुश होकर खाना खाते हैं, अगर उसी जानवर को आप मारोगे तो उसको दर्द होगा। तो यानी कि जानवरों में भी महसूस करने की शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू केयर योर पेट डॉग, इट लिक्स योर हैंड एंड बेग्स टू इट्स टेल। कभी कभी आप देखिएगा जो जानवर पालते, कुत्ता को पालते हैं, डॉगी को पालते हैं, तो डॉगी क्या करता है, जब उसको बहुत प्यार आता है तो आपके हाथों को अपनी टंग से, जीभ से चाटता है, आपके साथ खेलता है। प्लांट्स ऑल्सो फील, मिमोसा प्लांट्स कॉल्ड टच मी नॉट, श्रिंक इट लीव्स ऑन टचिंग। प्लांट्स भी फील महसूस करते हैं। फील मतलब वो, अगर आप प्लांट को जिस तरीके से, जैसे एक प्लांट है मिमोसा, तो ये क्या है, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। जैसे उसकी पत्ती को अगर आप हल्का सा टच करोगे, छुई मुई का पेड़ जिसे कहते हैं, हल्का सा टच करोगे पत्ती को तो वो तुरंत पत्ती क्या होती है, वो सिकुड़ जाती है। तो यानी कि उसको भी महसूस होता है। द फ्लावर्स ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट टर्न इनटू फेस टुवर्ड द सन इन द डे टाइम, लोटस क्लोजेस इट पेटल्स एट नाइट। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं फ्लावर्स में भी जान होती है। आपने देखा होगा सनफ्लावर का जो पेड़ होता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो सूरज की रोशनी जिस तरफ रहती, जिस तरफ से आती है उसका मुंह उस तरफ हो जाता है। उसी तरीके से आप लोटस को देखिएगा, दिन के समय खिलता है लेकिन रात के समय उसकी लोटस की जो पंखुड़ी है, जितने भी पंखुड़ी हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमको, वो महसूस करते हैं। When you throw your toys, they do not cry as they are non-living things. अब इसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स महसूस नहीं करती। अगर आप अपना खिलौना, टेडी बियर, डॉल वगैरह फेंक दो तो वो रोती है, नहीं रोती। तो इसका क्या मतलब होता है, वो महसूस नहीं करती। उसके बाद है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि जितनी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ इन, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो हवा से सांस लेती हैं। दे हैव लंग्स, गिल्स और एयर ट्यूब्स टू ब्रीथ, यानी कि जितनी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम इंसानों में लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, हम लोग उससे सांस लेते हैं। मछलियों में गिल्स होता है, वो उससे सांस लेती हैं। एयर ट्यूब यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें एयर ट्यूब होता है, तो उसमें सांस लेते हैं। मतलब सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब सांस लेते हैं। प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स भी क्या है, सांस लेते हैं, और वो जब वो खाना अपना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी से और जो ज़मीन के अंदर पानी है उनको मिलता है, जिससे वो खाना अपना बनाते हैं, और यानी कि वो भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा इन देयर लीव्स। पत्तियों में अंदर जो होता है, आपने देखा होगा पत्ती कैसी होती है, पत्ती ऐसी होती है। ये क्या है, ये है लीव्स, ये लीव्स है। लीव्स में ये जो है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे
लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान नहीं होती है वो सांस नहीं लेते हैं। उसके बाद है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि बच्चे पैदा करती हैं या अंडे देती है। अ बर्ड्स लेज एग, जैसे आपने देखा होगा चिड़िया जो क्या करती है, अंडे देती है, उस अंडे में से क्या बच्चे निकलते हैं। बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा, अधिकतर प्लांट देखेंगे कि जैसे हम लोग बीज लगाते हैं तो बीज से वो क्या प्लांट बनता है, उस प्लांट में आप देखेंगे फिर बीज निकलता है, उस बीज को हम लगा करके अगर ज़मीन पे वो छिड़कते हैं मिट्टी में और पानी देते हैं, उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं। तो ये क्या हुआ कि रिप्रोड्यूस, यानी कि सीड से, बीज से दूसरा पौधा तैयार हुआ। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक काउज एंड कैट्स गिव बर्थ टू बेबीज। अब इंसान यानी ह्यूमन बींग्स और जानवर वो क्या बच्चों को जन्म देते हैं। ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं। थिंग्स मेड बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ें हम इंसान बनाते हैं तो उनको हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं, जैसे फुटबॉल है, कंप्यूटर है। थिंग्स गिवन बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वो चीज़ें जो हमें प्रकृति द्वारा मिलती हैं उसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे आप देखिएगा पेड़ पौधे, चिड़िया, ह्यूमन बींग्स, ये क्या है हमारे नेचुरल थिंग्स हैं। इन आवर वर्ल्ड देयर आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारी पूरी दुनिया पे, हमारी पूरी पृथ्वी पे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होती हैं, यानी कि जिसमें जान होती है वो चीज़ें भी होती हैं और जिसमें जान नहीं होती है वो चीज़ें भी होती हैं। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग थिंग्स के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, सांस लेती है, महसूस करती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। कल हम एक्सरसाइज कराएंगे।